मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। हेलो दोस्तों, मैं हमेशा स्वागत करता हूं आप सभी का पढ़ने पढ़ाने के इस महफिल में। जैसा कि दोस्तों हम लोग प्रोनाउन को कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रोनाउन की क्लास, प्रोनाउन की 2 क्लास दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं। आज मैं आया हूँ आप लोग के बीच में प्रोनाउन के पार्ट 3 के साथ। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने प्रोनाउन पार्ट 1 को और प्रोनाउन पार्ट 2 को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा। दोस्तों मेरी इस बात की गारंटी है कि इस बार आखिरी बार प्रोनाउन को अगर आपने यहाँ से पूरी तरह से तैयार कर लिया, जितनी भी बातें आपको बताई जा रही हैं, अगर आपने उसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया और सीखा, तो मेरी इस बात की गारंटी है कि अब आपको प्रोनाउन में दिक्कत नहीं होगी। हर एक वनडे एग्जाम, चाहे आपके ग्रेजुएशन लेवल का हो, चाहे किसी हाई कोर्ट लेवल का हो, चाहे वो किसी बैंक लेवल का एग्जाम हो, मेरी इस बात की गारंटी है कि आप मेरे द्वारा और मेरे तरीके से अगर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मेरे तरीके से बताए गए तरीके से क्वेश्चन को स्ट्रैटेजी बना के सॉल्व करते हैं, तो ये है कि आप हर प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, टाइम को बर्बाद ना करते हुए आज देखते हैं प्रोनाउन की पार्ट 3 को। तो प्रोनाउन की पार्ट 3 में दोस्तों मैं आपको 2 प्रकार के या 2 प्रकार के प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा, प्लस कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन से आपका परिचय कराऊंगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों आज मैं आप लोग के बीच में ले आया हूँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दोस्तों 2 टाइप के शब्दों को रखा जाता है। वो 2 शब्द हैं हमारे दोस्तों, ईच अदर और वन अनदर। काफ़ी बार इसमें हमारे मित्र बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से हम ईच अदर का प्रयोग करें और किस तरह से हम वन अनदर का यूज़ करें और कहाँ पे इनका सही उपयोग होता है। दोस्तों आइए आज हम लोग क्या करते हैं, इस कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ईच अदर का मतलब होता है मित्रों, ईच अदर का मतलब होता है 2 पर्सन एट अ टाइम। 2 पर्सन एट अ टाइम। 2 पर्सन एट अ टाइम से क्या मतलब है दोस्तों कि एक बार में 2 लोग। एक बार में कितना भाई? एक समय में। यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? जब कोई भी पर्सन किसी भी चीज, अगर इसको ध्यान समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है गिव या फिर क्या भाई? टेक। गिव या टेक मतलब या तो कोई देगा या तो कोई कुछ लेगा। ये क्या हुआ सब? गिव और टेक क्या हुआ? गिव और टेक से मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? किसी भी खेल में, किसी भी वस्तु को देने में या लेने में, या कोई भी और भी इंफॉर्मेशन देने या लेने में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसी जगह पे हम, ऐसे नाउन की जगह पे हम लोग प्रोनाउन कौन सा यूज करते हैं दोस्तों? ईच अदर और वन अनदर। तो ईच अदर का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो क्या है? ईच अदर का कॉन्सेप्ट है कि 2 एट अ टाइम, एक समय में केवल 2 ही लोग जब पार्टिसिपेट करें। जब एक समय में कितने लोग मित्रों? हमारे साथ दोहराइए हम लोग। जब 2 समय में एक समय में 2 लोग किसी भी वार्तालाप में, किसी भी वस्तु के लेन देन में या किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी और अदर काम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसी जगह पे हम प्रोनाउन यूज करने की कोशिश करते हैं दोस्तों ईच अदर। और अगर हम लोग वन अनदर को समझने की कोशिश करें तो ये बताता है दोस्तों मोर देन 2, मोर देन 2 एट अ टाइम। इससे क्या मतलब हुआ दोस्तों? मोर देन 2 एट अ टाइम, इसका मतलब किसी भी कार्य में, किसी भी वार्तालाप में या किसी भी दूसरे प्रकार के कार्य में जब 2 से अधिक लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसी जगह पे हम प्रोनाउन वन अनदर यूज करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वीडियो को पॉज करिए, आपके सामने कुछ प्रश्न लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, इसको आप अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद हम आपके सामने इस प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप जस्ट चीज चार्ट लेके पहले खुद सॉल्व करिए। उसके बाद हम देखते हैं कि आप कैसे इसको करते हैं या क्या आपसे गलतियाँ हुई या इसमें कैसे किया जा सकता है, एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके अपने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। आइए अब हम दिखाते हैं कि इस तरह के प्रश्नों में एसएससी या बैंक हमको किस तरह से फंसाने की कोशिश करता है। चलिए क्या देखिए दोस्तों, लिखा है राहुल एंड प्रिया डिस्कस द मैटर विद। अब यहाँ पे खाली स्थान है दोस्तों, तो हम क्या भरें? ईच अदर या फिर वन अनदर। आज के बाद दोस्तों आपका ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे राहुल एंड प्रिया की बात हो रही है,
इसका मतलब ये एक और ये दूसरा लोग हुआ। इसका मतलब ये लोग मैटर को डिस्कस कर रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, वो उसको कुछ बता रहा है और वो उसको कुछ कह रही है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि लेने और देने का, इंफॉर्मेशन लेने और देने का सिलसिला जारी हुआ दो लोगों के बीच में। तो जब दो लोगों की बात होती है दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में हमने अभी आपको बताया कि जब कोई भी टू एट अ टाइम, जब कोई भी दो व्यक्ति किसी एक समय में कोई भी इंफॉर्मेशन का देना लेना करें, तो ऐसी जगह पे हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं दोस्तों ईच अदर का। तो यहाँ पर दोस्तों जिन बच्चों ने लिखा है ईच अदर, उन दोस्तों की बात बिल्कुल सही हुई। ठीक हुआ बात। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा ऑल स्टूडेंट्स डिस्कस द क्वेश्चन विद। अब यहाँ पे लिखा दोस्तों ऑल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एक प्लरल हुआ, स्टूडेंट मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, बीसों की संख्या में या फिर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर छात्र हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसका मतलब क्या हुआ कि मोर देन 2, दो से अधिक, मतलब यहाँ पे जो नंबर है वो बड़ा है, किससे बड़ा है दोस्तों, दो से बड़ा है। तो जब नंबर दो से बड़े हो तो ऐसी कंडीशन में हम लोग प्रोनाउन यूज करने की कोशिश करते हैं, क्या भाई, वन अनदर। तो डिस्कस द क्वेश्चन विद, तो यहाँ जिन दोस्तों ने लिखा वन अनदर, क्या लिखा मित्रों, वन अनदर, उनकी बात बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम से दोस्तों तो लग रहा है कि ये संख्या दो में से अधिक है। तो इस हिसाब से कुछ हमारे मित्रों ने क्या कर दिया होगा, यहाँ पर लिखने की कोशिश की होगी वन अनदर। क्या लिखने की कोशिश की होगी, वन अनदर। तो जिन लोगों ने ये लिखा है, जिन लोगों ने यहाँ पर वन अनदर लिखा है, किसके अकॉर्डिंग भाई, देम के अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा है, ऑब्वियस सी बात है। तो वो लोग बिल्कुल क्या है भाई, गलत है। क्यों गलत हो गए, आइए इस बात को देखते हैं। गलत इसलिए हो गए दोस्तों कि यहाँ पर देखिए सूप का मतलब होता है हाथ को मिलाना। अगर मैं आपसे हाथ मिलाऊंगा तो मेरा एक हाथ हुआ और आपका एक हाथ हुआ। तो क्या हुआ कि जब हम लोग हाथ मिलाते हैं तो एक बार में इसमें दो ही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या आप एक हाथ कई लोग से मिला सकते हैं क्या दोस्तों, ये बात सही नहीं हुई। इसलिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक बार में दो ही लोग हाथ मिला सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा सही हुआ बात क्या भाई, ईच अदर। थोड़ा सा ध्यान रखिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करिए। वीडियो को पूरा देखने से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको लगे दोस्तों कि ये हमारे साथ साथ हमारे मित्रों के लिए भी उपयोगी वीडियो है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है आपको सिखाने वाला कॉन्सेप्ट है, पढ़ाने वाला नहीं। पढ़ाते सभी हैं, सिखाते कुछ ही लोग हैं। इसलिए मैं आपको पूरा सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप किस तरह से कॉन्सेप्ट को जानें, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो देखिए, कोई भी अगर अटीले टाइप बात अगर मैं आपको सिखा दूं कि इसका प्रयोग दो से अधिक के लिए, इसका प्रयोग दो लिख के लिए, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट वन अनदर लिख देते हैं। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर इस चीज़ को जान गए दोस्तों तो आपको नियम को रटने की कोशिश नहीं करनी होगी, आप बहुत ही आराम से चीज़ों को सीख जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जिन दोस्तों ने ईच अदर लिखा उनकी बात बिल्कुल सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा इन दिस सीरीज, अभी जो सीरीज हुई, मान लीजिए कोई सीरीज हुई इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, आर फेसिंग। अब इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मान लीजिए कोई क्रिकेट सीरीज हुई, तो क्या बताइए दोस्तों, जिन दोस्तों ने सोची कि यहाँ पर सोचा होगा कि 1 2 3 टीम है, जिन लोगों ने केवल नियम रटा उनसे देखिए क्या होता है। जिन लोगों ने केवल नियम रटा कि वन अनदर क्या होता है, मोर देन 2 के लिए, तो 1 2 3 उन्होंने देखा 1 2 और 3 लोग, तो 3 लोग होने की वजह से सभी दोस्तों ने वन अनदर लिख दिया होगा। लेकिन अगर सोचिए कि क्रिकेट का मैच हो रहा है तो क्या एक साथ 3 टीम खेल सकती है क्या मित्रों, बिल्कुल नहीं खेल सकती है। एक साथ केवल 2 ही टीम खेलेगी, चाहे इंडिया पाकिस्तान, चाहे फिर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, चाहे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोस्तों। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या निकल गया कि वो लोग फेस कर रहे हैं, किसको फेस कर रहे हैं भाई, एक दूसरे को। एक दूसरे में किसको किसको भाई, मतलब इंडिया पाकिस्तान, मतलब एक बार में 2 ही लोग क्रिकेट खेल सकते हैं ना दोस्तों, एक लोग फील्डिंग करेंगे तो एक लोग बैटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे सही है दोस्तों, ईच अदर। ईच अदर जिन दोस्तों ने यहाँ पे लिखा, इस कॉन्सेप्ट को सोचते हुए, तुक्काबाजी नहीं दोस्तों, तुक्केबाजी में कुछ कई बार सही हो जाती है बात, लेकिन तुक्केबाजी में हमें सीखने को नहीं मिलता। तो कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्या है क्वेश्चन के पीछे, वो मेरा टारगेट होता है कि आपको पूरी तरह से बात को सिखाएं। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपने क्या देखा, ईच अदर और वन अनदर।
पहले क्वेश्चन में ईच अदर, दूसरे में वन अनदर और तीसरे में ईच अदर और चौथे में आपका ईच अदर। जिन दोस्तों ने इस तरह से क्वेश्चन को लॉजिकल तरीके से सॉल्व किया उनकी बात बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरफ। तो सबसे पहले फिर से एक बार आप वीडियो को पॉज करेंगे और आपने स्क्रीनशॉट एक बार लिया ही होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास सामने कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन को देखिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमने लिखा है दोस्तों सम को, एवरी को, एनी को और नो। ये जो 4 वर्ड हैं ये कई तरह से जुड़कर आते हैं, कई तरह से। देखिए मैंने इन सभी बातों को एक कॉन्सेप्ट में आपको सिखाने की कोशिश की है। बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा चीज़ आपको सिखाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर अगर आपको लिखा हुआ मिले समबडी, एवरीबडी या फिर एनीबडी या फिर नोबडी, या फिर आपने देखा होगा समवन, एवरीवन, एनीवन, नोवन, अगर ये लिखा हुआ मिलता है दोस्तों तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है दोस्तों वन आउट ऑफ मेनी। वन आउट ऑफ मेनी का मतलब गाड़ी को लिख देते हैं ऐसे। वन आउट ऑफ मेनी का मतलब कई लोगों में से एक, कई लोगों में से एक। जैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं तो मैंने एक लोग को खड़ा कर दिया, ठीक है ना भाई। तो बहुत लोगों में से एक, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब जब भी ये लिख किया था समबडी, तो समबडी का मतलब कई लोगों में से। जैसे मैंने कहा कि किसी ने मेरी पेन चुरा ली है, किसी ने मेरी पेन चुरा ली, इसका मतलब कई सारे लोग बैठे हैं, उनमें से किसी एक ने, उनमें से किसी एक ने। तो ये कॉन्सेप्ट आता है समवन या फिर समबडी का कॉन्सेप्ट आता है। एवरीवन या एवरीबडी, एनीवन या एनीबडी, नोवन या नोबडी, ठीक हुई बात। चलिए, तो ये वन आउट ऑफ मेनी किसी पर्सन के बारे में बात होती है। किसके बारे में बात होती है दोस्तों, पर्सन के बारे में बात होती है। तो जब कभी भी ये आता है मित्रों तो हम लोग इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करने की कोशिश करते हैं। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब से मेरा मतलब दोस्तों इससे डज हुआ, इज हुआ, ठीक है ना भाई। तो इनके साथ आप हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करने की कोशिश करें। और इनके साथ जो प्रोनाउन आता है पोजीशन दिखाने के लिए, तो हमेशा उनके साथ अगर इनके जगह पे हम लोग यूज करेंगे तो यूज करेंगे हिज को या फिर हिम को, या तो ही के परिवार को यूज करेंगे, ठीक हुई बात। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर कहीं भी लिखा मिल जाए दोस्तों तो इसका जो दूसरा कॉन्सेप्ट है समथिंग या एवरीथिंग या एनीथिंग या नथिंग, तो ये लोग हमेशा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, ये लोग जो रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं हमेशा किसी ऑब्जेक्ट को। इसको दोस्तों किसी भी OBJECT ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु होगा। तो इनके साथ भी दोस्तों हमेशा हम लोग क्या करेंगे, अगर कहीं लिखा हुआ है समथिंग तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी दोस्तों, आएगा सिंगुलर हेल्पिंग। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट एक नॉन लिविंग थिंग है, तो पिछली क्लास जिन दोस्तों ने हमारे देखा होगा वहाँ पे हम लोगों ने इट का यूज पढ़ा था। तो इट के यूज में मैंने बताया था कि इट को प्रोनाउन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं भाई, इट्स का यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को पॉज करिए और बताए गए कॉन्सेप्ट को अब यहाँ पर 1, 2 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपके सामने लिखा है। इसको आप अपने तरह से पहले सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको सामने इसके लॉजिक को रखूंगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है और कैसे आप इसको आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्वेश्चन नीचे लिखा है तो एक बार मैं आपके सामने क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, जैसे कि हो सकता है कुछ बच्चों को राइटिंग ना समझ आए या फिर देखने में सुविधा हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है एवरी। अब एवरी के बाद उसको देखिए थोड़ी सी गलती हुई, एवरीथिंग नहीं लिखा है ना। चलिए इसको लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एवरीथिंग। तो एवरीथिंग इज या आर, दो ऑप्शन दोस्तों आप लोग इसमें चॉइस करने की कोशिश करेंगे। एवरीथिंग इज या आर रिक्वायर्ड टू टेक देयर, मैंने आपको दो ऑप्शन दिया, देयर या हिज, उसके बाद रिस्पांसिबिलिटी। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ मिला क्या दोस्तों, लिखा हुआ मिला नो वन कैन इग्नोर हिज या हर ड्यूटी। ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या हो दोस्तों कि एवरीथिंग हैज या हैव देयर इट्स वर्क। चलिए सुना थोड़ा सा एक क्वेश्चन बदल देते हैं, 2 एवरीथिंग का हो गया, यहाँ पर एक लिख देते हैं एवरीवन। ठीक हुई बात। चलिए दोस्तों वीडियो को पॉज करिए और इसको देखिए। ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके पहले अपने से कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया होगा।
अब आइए हम लोग मिलकर देखते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में देखें कि एवरीवन इज आर रिक्वायर्ड टू टेक देयर आर हिज रिस्पांसिबिलिटी। तो एवरीवन के हिसाब से दोस्तों वन आउट ऑफ मेनी, मतलब किसी पर्सन की बात हो रही है, कई पर्सन में से किसी एक की। तो इसके हिसाब से देखिए यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया आपको कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो आपने यहाँ पर क्या लिखने की कोशिश की इज। अगर आगे बात को देखें तो यहाँ पर क्या लिखने की कोशिश करेंगे हिज, अभी अभी आपने सीखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें नो वन कैन इग्नोर हिज या हर। तो आपने देखा नो वन के साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं प्रीपोजिशन, सॉरी प्रीपोजिशन है पॉजिटिव केस, क्या यूज करते हैं दोस्तों हिज का यूज करते हैं। यहाँ हिज वाली बात सही हुई। आगे देखते हैं एवरीथिंग हैज या है देयर इट्स वर्क। अब यहाँ पर एवरीथिंग से मतलब वस्तुओं से बात है, तो वस्तु से कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहली बात सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को यूज करना होगा। दूसरी बात क्या दोस्तों कि यहाँ पर वस्तु होने की वजह से, ऑब्जेक्ट होने की वजह से इट्स को लेने की कोशिश की। दोस्तों एक बार फिर से वीडियो को पॉज करिए और चीज़ों को अच्छे से सीखिए। कोई भी डाउट या कमेंट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप चीज़ों को पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसको देखा होगा। अब चलते हैं दोस्तों प्रोनाउन के एक नए कॉन्सेप्ट में, जहाँ पर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही गंभीरता से और अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक वर्ड वो क्या है दोस्तों, वर्ड है हमारा वो वर्ड है दोस्तों हमारा जो है ये वर्ड बहुत ही बेहतरीन, जो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम। ये वर्ड क्या है बस, ये वर्ड है ऑल। इस ऑल वर्ड का दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न बन जाते हैं इसमें। तो आप लोग बताने की कोशिश करिएगा कि क्या इसके पीछे का लॉजिक है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए मैं कुछ प्रश्न लिख रहा हूँ दोस्तों आपके सामने। आप पहले क्या करेंगे, उन प्रश्नों को अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर आप समझेंगे कि मैं आपको समझाऊंगा कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। चलिए तो क्वेश्चन है आपके सामने पहला, जैसे एक क्वेश्चन लिख दिया मैं दोस्तों ऑल इज वेल। दूसरा मैंने लिखा क्वेश्चन ऑल और वेल। ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करते रहेंगे, देखते रहेंगे। ठीक है भाई, और आगे क्वेश्चन लिखते हैं आपके सामने। तो दोस्तों आपके सामने कुछ प्रश्न है ऑल से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से क्वेश्चन गलत हैं या कौन से क्वेश्चन सही हैं। कुछ मैंने आपको बीच बीच में फिलर्स भी दिए हैं, तो आप फिलर्स को भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों ये क्या होता है, जो पूरा पार्ट ऑफ स्पीच होता है उसी में कुछ टीचर हमारे क्या करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक अलग से टॉपिक पढ़ाते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने पूरे पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि आपको सारी बातें बताते हुए चलोगे, क्योंकि मैंने क्या कहा कि इस बार आखिरी बार। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। टेक योर टाइम प्लीज। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने इसको खुद से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश की होगी। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि इन सभी क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए दोस्तों कई बार दोस्त मित्र क्या करते हैं कि वो लोग वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, ये गलत तरीका हुआ। आप पहले खुद कठिनाइयों से जूझिए, ठीक है ना भाई। क्योंकि एक बात ये भी कही गई है, वो बात क्या है दोस्तों कि जब टूटने लगे हौसला तो बस इतना याद रखना कि बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं आता। तो दोस्तों जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त पढ़ना है और जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे। और मेरी इस बात की गारंटी है कि इस तरह से कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, हर बात सिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों इसके पीछे का लॉजिक क्या है। इसके पीछे का लॉजिक है कि आप यहाँ पर अगर ऑल का सेंटेंस को पढ़िए, अगर ऑल आपको समझ में आता है कि ये अनकाउंटेबल नाउन क्रिया है। अनकाउंटेबल नाउन क्रिया मतलब ऐसा नाउन जिसको आप गिन नहीं सकते। इसके साथ आप लोग हमेशा यूज करेंगे
सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको ऑल सेंटेंस को पढ़ने में लग रहा है कि जो ऑल आया है वो आया है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, तो इसके साथ दोस्तों हम लोग यूज करने की कोशिश करते हैं हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब समझना है ये एक बात कि कैसे आपको इस समझ में आएगी बात कि ये अनकाउंटेबल नाउन है और ये काउंटेबल नाउन है। चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑल इज वेल, जब आप किसी से पूछते हैं, जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं दोस्तों कि और भाई क्या हाल चाल है, ठीक है भाई, और मित्रों क्या हाल चाल है, तो आप क्या बताएंगे? ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। तो सब कुछ ठीक से मतलब क्या? आप यहाँ पर जो ऑल आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, इस ऑल से दोस्तों आप बताने की कोशिश कर रहे हैं अपनी हेल्थ को। ऐसे मैं पूछूं कि आप कैसे हो, ठीक है भाई, तो आप कहेंगे ऑल इज वेल। इसका मतलब आप यहाँ से बताने की कोशिश कर रहे हैं अपनी हेल्थ को कि भैया हम ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है कोरोना वायरस में हमको। ओके, तो ऐसी दिक्कत जब हेल्थ, और आपको पता है कि हेल्थ आपका एक अनकाउंटेबल नाउन होगा, तो अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से दोस्तों यहाँ पर आपने इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज किया, जो कि बिल्कुल सही हुआ। जिन दोस्तों ने इसको सही किया था उनका एकदम ये बात सही हुई। कई बार होता क्या है कि हमको चीज़ें पता होती हैं कि सही क्यों है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता होता है। तो लॉजिक ये था इसके पीछे का दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर लिखा ऑल और वेल। अब दोस्तों जैसे मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछूं कि हेलो दोस्तों, आपके घर में सब कैसे हैं, आपके सभी मित्र कैसे हैं, तो आप क्या कहेंगे? ऑल आर वेल। इसका मतलब मेरे घर में सभी लोग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल जो हुआ, इस ऑल का क्या मतलब हुआ? इस ऑल का मतलब है दोस्तों मेंबर्स। किसकी बात कर रहे हैं आप? मेंबर्स। मेंबर्स का मतलब दोस्तों कि यहाँ पे लोगों से बात होगी। लोगों का मतलब दोस्तों यहाँ पे हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन होने की वजह से दोस्तों आर अपने आप में बिल्कुल सही हुआ। तो देखिए दोस्तों, ऑल ही था लेकिन दोनों में अलग इसका मतलब था, ठीक है ना बात? मतलब दोनों सेंटेंस आपका सही, कुछ दोस्तों ने इसको सही किया होगा, इसको गलत किया होगा, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना भाई? अच्छा जी, अगर कहते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स आर वेल। ऑल इज वेल का मतलब क्या हुआ? अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब जो हम लोग हिंदी में जानते हैं कि अंत भला तो सब भला। अंत भला, किस चीज का भला हुआ भाई? भला हुआ मतलब काम का, जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को अगर आप सोचते हैं कि वो काम अंतिम में सबसे अच्छा हो गया, ठीक है ना भाई, कंप्लीट होते तो पूरा अच्छा हो गया, तो मतलब वो पूरा अच्छा हुआ। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑल का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर ऑल का मतलब किससे हुआ? वर्क से हुआ। और आप लोग दोस्तों जानते हैं कि चाहे वर्क हो, चाहे मनी हो, चाहे टाइम हो, चाहे क्या हो भाई दोस्तों, डिस्टेंस हो, ये सब हमेशा क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ये कभी भी काउंट नहीं किए जाते दोस्तों। अरे सर हमने तो पैसे को गिना, हमने तो दूरी को भी गिना। नहीं दोस्तों, आपने पैसे को नहीं गिना, आपने इनकी यूनिट्स को गिना है। इनकी जो यूनिट्स होती है दोस्तों वो काउंटेबल नाउन होती है। जैसे अगर हम कहें मनी की, तो मनी में आप कहते हैं 10 रुपीज, तो रुपीज क्या हुआ? रुपीज की यूनिट है, इसका मात्रक है। टाइम की बात करते हैं आप कहते हैं 10 आवर्स। तो अगर ये सारी चीजें आती हैं तो ये काउंटेबल होती हैं। लेकिन कोई ऐसे नहीं करे कि हमारे पास 10 टू धान है हमारे पास 15 टू टाइम है, हमारे पास 40 दूरी है। नो, दीज थिंग्स आर नॉट काउंटेबल। दैट इज व्हाई वी विल यूज हियर इज। इसलिए ये वाली बात भी अपनी अगर अपनी जगह पर सही है, क्योंकि यहाँ पर ऑल का मतलब क्या हो मित्रों? ऑल का मतलब हुआ यहाँ पे वर्क। तो मैंने इसके साथ साथ आपको कुछ और शब्द बता दिए हैं जो आपको ध्यान में रखना है कभी अगर आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ऑल, अब मैं आपको यहाँ फिलर्स दिया, फिलर्स में क्या लिखेंगे आप? इस किया। अब ऑल इनवाइटेड टू पार्टी, तो अब आप किसको इनवाइट करने की कोशिश करेंगे? दोस्तों आपने अभी सीखा कि आप लोगों को इनवाइट करेंगे। लोगों में यहाँ पर ऑल का मतलब क्या हुआ दोस्तों? प्लूरल काउंटेबल हो, क्योंकि यहाँ पे ऑल का मतलब क्योंकि लोगों को इनवाइट किया जाता है। किसी अनकाउंटेबल नाउन को आप थोड़ी हवाओं को थोड़ी इनवाइट करेंगे आप, ठीक है ना, इमोशंस को थोड़ी आप इनवाइट करेंगे, ठीक है ना भाई। तो इस वजह से यहाँ पर हमको क्या लिखना होगा दोस्तों? आर। तो जिन मित्रों ने आर लिखा उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ। अब चलते हैं ऑल के अगले कॉन्सेप्ट। तो यहाँ लिखा ऑल बीइंग पैक्ड इन द बॉक्स। तो क्या पैक करेंगे दोस्तों? तो यहाँ पे ऑल का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या भाई? वस्तु। और वस्तुएं कई हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पे आपने क्या लिखा? हाइड लिखा कि सभी वस्तुएं पूरी कर दी गई हैं, पैक कर दी गई हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को अच्छे से सीखा होगा।
अब वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं ऊपर की बात को मिटाने चल रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 से एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है ऑल के नए कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए दोस्तों मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, आपने इसके साथ ले लिया। दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लोग देखा ना कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल का। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम लोग कैसे जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आया और ऐसे कुछ सेंटेंसों में लास्ट में लिखा हुआ मिलता है हमको क्या भाई, नाउन। क्या मिलता है भाई, नाउन, ठीक है बात। तो हम लोग क्या करते हैं, और उसके बाद ऐसे क्वेश्चन हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आता है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग, इस वर्ब के अकॉर्डिंग आता है, सॉरी इस नाउन के अकॉर्डिंग आता है। अगर पहला प्रश्न देखें हम लोग तो हम लोगों ने देखा कि ऑल आई नीड, अब मुझे क्या जरूरत है, मुझे जो जरूरत है दोस्तों वो दोस्त है आपका सॉन्ग्स की। बात समझ में, तो सॉन्ग्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ, इसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ लिखने की कोशिश की दोस्तों आ, ठीक है भाई। ऑल सी, अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में दिक्कत समझ आ रही है, इसको हम लोग थोड़ा सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ऑल सी, फिर से लिख लेते हैं क्वेश्चन को, ऑल सी नीड, देखते हैं इसको, ऑल सी नीडेड, ठीक है भाई, ऑल सी नीडेड। नीडेड के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ गड़बड़ी दिख रही है। चलिए इसको थोड़ा देखते हैं देर कि कभी क्वेश्चन को सही करने का। क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा देश में डिस्कस करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ऑल सी लव्स इज आर आई एक्सेप्ट ही। तो यहाँ से दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ऑल, उसके बाद सी लव्स क्या हुआ भाई आपका, एक सेंटेंस हुआ। ये तो अपने हिसाब से वर्ब ले चुका है, सी अपने हिसाब से लव्स वर्ब ले लिया है। तो हम लोग कहाँ करें दोस्तों, लास्ट में चलें। तो लास्ट का अगर कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश करें दोस्तों, तो हम लोगों ने पिछले क्लास, सबसे पहली क्लास में देखा था कि अगर आई लिखा है, यहाँ लिखा है एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट एक प्रेपोजिशन होता है। तो प्रेपोजिशन के बाद दोस्तों अगर प्रोनाउन आता है तो कौन से केस में आता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस में। तो ऑब्जेक्टिव केस होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे ही वाली बात गलत हुई, तो यहाँ पर सही क्या करना हुआ, यहाँ पर हमको लिखना हुआ था हिम। तो यहाँ पर हिम आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखना होगा, पहले सबसे पहली बात तो हिम। अब हिम के हिसाब से यहाँ पर देखिए तो हम वर्ब लिखेंगे नहीं, तो ये वाली बात भी गलत होगी। अब क्या होगा भाई, हिम के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से थोड़ी ना वर्ब आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर आई के हिसाब से वर्ब को फिल करने की कोशिश करेंगे। तो आई के हिसाब से ना यहाँ इज होगा ना आर होगा, तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा मित्रों, आई। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन होता है। अब ये ऐसा होता क्या है, इस बात को हम आपको सिखाएंगे एडवर्ब वाली क्लास में, क्योंकि एडवर्ब में ही आपको यहाँ पता चलेगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। फिलहाल इतना ध्यान रखें, ये वाली बात तो आपको समझ नहीं आएगी। आगे चलते हैं, ऑल दे सा, उन्होंने देखा, क्या देखा भाई, आगे चलते हैं, 10 रुपीज। तो 10 रुपीज, तो 10 रुपीज के हिसाब से भाई बिल्कुल सही हुआ। तो 10 रुपीज का मतलब क्या हुआ भाई, कि 10 रुपीज का मतलब क्या हुआ कि एक नोट देखा होगा 10 रुपीज का, मतलब पूरा। तो यहाँ पर जो ऑल आया वो किसके लिए आया दोस्तों, ये आया मतलब काउंटेबल नाउन के लिए आया, लेकिन यहाँ पर ये क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। 10 रुपीज को मतलब एक साथ बताया जा रहा है, यूनाइटेड सेंस है यहाँ पर, ठीक है। 10 रुपीज को एक साथ बताया रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या यूज करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, वॉज लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक हुई बात। आगे चलते हैं, ऑल सी सा, उन्होंने पूरा जो देखा वो क्या देखा भाई, 10 बॉयज। 10 बॉयज का मतलब क्या भाई, 10 बॉयज का मतलब दोस्तों यहाँ पर की संख्या ज्यादा है, मतलब लड़कों की संख्या को गिना जा सकता है, तो गिना जा सकता है, इसलिए यहाँ पर 10 बॉयज के हिसाब से हम लोग दोस्तों वर्ब को लगाने की कोशिश की, ठीक है भाई। तो आप लोग, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे होंगे। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गड़बड़ी थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में गलती हो गई थी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को अगर देखें तो इसके पीछे का लॉजिक क्या हुआ कि ऑल सी डिमांडेड, ये वाली बात तो बिल्कुल सही है अपनी जगह। अब यहाँ पर देखिए ऑल किसके लिए आया भाई, रुपीस के लिए आया, तो रुपीस क्या हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्योर काउंटेबल नाउन है, इसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों क्या लिखना हुआ वह लिखना हुआ। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा और वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। तो ये नाउन का पार्ट 3 था दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले नाउन के अगले पार्ट में, प्रोनाउन के अगले पार्ट में हम लोग इसके और इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। तो तब तक के लिए सबका खैर, धन्यवाद।